सबसे बड़ा गुरु। आखिर हमारा सबसे बड़ा गुरु कौन होता है? पंचतंत्र की कहानियों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक और कहानी आपके लिए। गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य को कौन नहीं जानता। गुरु द्रोणाचार्य जो कि पांडवों और कौरवों के गुरु थे, उन्हें धनुर्विद्या का ज्ञान देते थे। एक दिन एकलव्य जो कि एक गरीब शूद्र परिवार से थे, द्रोणाचार्य के पास गए और बोले कि गुरुदेव, मुझे भी धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करना है। आपसे अनुरोध है कि मुझे भी अपना शिष्य बनाकर धनुर्विद्या का ज्ञान प्रदान करें। किंतु गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपनी व्यवस्था बताई और कहा कि वे किसी और को अपना गुरु बना लें, किसी और से शिक्षा प्राप्त कर लें। यह सुनकर एकलव्य वहाँ से चले गए। इस घटना के बहुत दिन बाद अर्जुन और द्रोणाचार्य शिकार के लिए जंगल की ओर गए। उनके साथ एक कुत्ता भी गया था। कुत्ता अचानक से दौड़ते हुए एक जगह पर जाकर भौंकने लगा। वह काफ़ी देर तक भौंकता रहा और फिर अचानक ही भौंकना बंद कर दिया। अर्जुन और गुरु को यह कुछ अजीब सा लगा और वे उस स्थान की ओर बढ़ गए जहाँ से कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने वहाँ जाकर जो देखा वो एक अविश्वसनीय घटना थी। किसी ने कुत्ते को बिना चोट पहुँचाए उसका मुंह तीरों के माध्यम से बंद कर दिया था और वह चाहकर भी भौंक नहीं सकता था। ये देखकर द्रोणाचार्य को बहुत आश्चर्य हुआ। वो चौंक गए और सोचने लगे कि इतनी कुशलता से तीर चलाने का ज्ञान तो मैंने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को भी नहीं दिया है और ना ही ऐसे भेदने वाला ज्ञान मेरे अलावा यहाँ कोई और जानता है। तो फिर ऐसा अविश्वसनीय घटना घटी तो कैसे घटी? ये चमत्कार किसने किया? तभी सामने से एकलव्य अपने हाथ में तीर कमान पकड़े आ रहे थे। ये देखकर तो गुरुदेव और भी चौंक गए। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा, बेटा, तुमने ये सब कैसे कर दिखाया? तब एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने यहाँ आपकी मूर्ति बनाई है और रोज इसकी वंदना करने के पश्चात ही मैं इसके समकक्ष कड़ा अभ्यास करता हूँ और इसी अभ्यास के चलते मैं आज आपके सामने धनुष पकड़ने के लायक बना हूँ। गुरुदेव ने कहा, तुम धन्य हो, तुम्हारे अभ्यास ने ही तुम्हें इतना श्रेष्ठ धनुषधर बनाया है और आज मैं समझ गया कि अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु होता है। अभ्यास से कोई भी असंभव काम को संभव बनाया जा सकता है। ये कहानी हम सबके जीवन पर भी लागू होती है। हमें मुश्किल दिखने वाला कोई भी कार्य अगर हम निरंतर उस पर अभ्यास करें तो ज़रूर हम
कुशलता हासिल कर सकते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।